नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आज आपको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत दिल से बधाई देती हूँ। और गाइस, उसके साथ साथ मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में मैं फील करती हूँ और जो मुझे अभी फील हुआ है, तो मैं अभी ही शूट कर रही हूँ इस वीडियो को आपके लिए। देखिए, हालांकि सब लोग आज प्राउड फील कर रहे होंगे और कुछ लोग झंडा फहराने में भी गए होंगे, सैल्यूट भी किया होगा, जनगण मन भी गाया होगा, लेकिन सिर्फ उनके लिए एक प्रोसेस है। बस आज के दिन ये करना है, बाकी के दिन भूल जाओ। तो मेरा ये मानना है, सिर्फ झंडा लहराकर और कोई बूंदी का, कोई नावे के लड्डू खाकर कुछ नहीं होने वाला। वो तो आप खरीद के भी खा सकते हैं, है ना। जो असली तिरंगा है वो हम सबको अपने दिलों में लहराना चाहिए। उस तिरंगे की असली वैल्यू को समझना चाहिए, या ना कि बस घर से निकल के आप तिरंगा लहराने चले गए और आपको लगा बस एक काम निपट गया, अरे सुबह जाना है 10 बजे, तिरंगा ध्वजारोहण है, चलते हैं। ऐसा नहीं सोच होनी चाहिए। मैं भी नहीं गई हूं बाहर, मैंने भी बस टीवी में देखा और जब हो रहा था तो खड़ी हुई और फील किया कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो कम से कम जो कर रहा है उसे प्रमोट तो कीजिए, उसे हौसला तो दीजिए, उसे अप्रिशिएट तो कीजिए कि हाँ, ये चीज आगे बढ़े। एक नॉनसेंस चीज आती है नेट पे या कहीं फेसबुक, कहीं आप उसे फैलाने में लग जाते हैं, लेकिन असली चीजों को आप नहीं पहचान रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपको अच्छा खासा खाना पीना सब मिल रहा है। असली कीमत तो वो जानते हैं ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लगता है आप सुबह 9 से 6 की नौकरी करके आते हैं, हो गया आपका। आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, हो गया आपका। आप कंट्री के बारे में कहाँ सोचते हैं, उस तिरंगे के बारे में सोचते हैं। तिरंगा पता है आपको क्या है? आजादी की वो लहर थी, जब तिरंगा लहराया गया था तो लगा था इंडिया फ्री है, उसमें हर नागरिक सांस लेने वाला अपनी मर्जी से सांस ले सकता है, ना कि गुलामी की सांसें ले। उस दर्द को, उस क्रांतिकारियों के उस बलिदान को हम सब भूल रहे हैं। हमें वो सब भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज हमें ऐसे कोई वॉर नहीं करनी पड़ी है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कितनी तरह की वॉर चल रही है। हम इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और वो भी छोड़िए, आप पाकिस्तान को आतंक आतंक गाते रहते हैं। असली आतंक तो आपने मचा रखा है अपने देश में। क्यों? हम क्योंकि हमारे जैसे ही हिंदू कुछ मुसलमानों से लड़के, कुछ सिखों से लड़के, सबसे लड़के बस एक दूसरे का खून पीने में पड़े हैं। और ये उस आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें पाकिस्तान का तो पता है कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमारी प्रगति नहीं चाहता, लेकिन हम अपने देश के होकर भी अपने लोगों की प्रगति को देख के जलते हैं। हम एक दूसरे को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं, और जो आगे बढ़ के कुछ करना चाहता है उसको हम सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। उसमें से ही हमारे क्रांतिकारी अगर ऐसा सोचते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। वो हिंदू मुस्लिम करते उस टाइम पर तो देश आजाद नहीं होता, और वहां पर भी पंगे हुए थे मुगलों के शासक, क्या क्या हिंदू मुस्लिम बहुत हुई थी, लेकिन एकजुट होकर ही क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई थी। अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, ये सारे, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लीडर्स ने अगर अपने आप को, महात्मा गांधी, देखिए कितने बड़े अहिंसा के पुजारी वो, कि कुछ भी हो जाए, ट्रैक सच्चाई का ट्रैक और अहिंसा का ट्रैक नहीं होंगे। तो सोचिए कितने ग्रेट लीडर्स ने अपना बलिदान दिया है, और इसीलिए हमारी देश की मिट्टी गर्व से कह सकती है कि हमारा जो मिट्टी है वो, उसमें क्रांतिकारियों का खून है। जलियांवाला कांड, जहां पे आज भी ब्लड, जो आपकी भूमि है वो रेड है, क्योंकि वो हमारे क्रांतिकारियों का ब्लड है, और वो इतनी जल्दी फेड नहीं होने वाला। अब तिरंगे की बात में जो मुझे समझ आता है, वैसे तो आप गूगल करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नई बात नहीं बताने वाली हूं, लेकिन जो मैं फील करती हूं उसे आप भी फील करिए। देखिए, जो हमारा तिरंगे का पहला कलर है केसरिया, केसरिया जो मुझे समझ आता है, ब्लड में मिट्टी का कलर मिला है, यानी वो हमारे देश के नौजवानों के बलिदान और करेज को डिनोट सिंबल है, कि वो उन्होंने कितना बलिदान दिया और कितने आपने अपने साहस से इस इंडिया को आजादी दिलाई है, इसीलिए वो टॉप पे रखा गया है। उसके बाद आपका आता है कि व्हाइट कलर, जो हमें सिखाता है कि हमें शांति और अमन रखना चाहिए, हमें सत्य के पाथ पे चलना चाहिए। और फिर उसमें अशोक चक्र, वो चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 24
स्पॉक्स हैं यानी तिल्लियां हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट रखती हैं, जिनकी वजह से हमारा देश, हम थोड़ी सांसें अच्छी ले पाते हैं। थर्ड, जो हमारा ग्रीन है, ग्रीन हमारे देश की मिट्टी और उसकी खुशबू, और कहना चाहिए तीसरा जो उसकी हरियाली है उसको डिनोट कर रहा है। वो हरियाली की आप आशा की किरण मत खोइए, आगे बढ़ते जाइए और इस हरियाली को मेंटेन रखिए। उस तिरंगा नहीं है, वो इस देश की संस्कृति का प्रतीक है कि इसकी हिफाजत अगर आपने इन 3 चीजों को सोच के नहीं रखी तो आपका देश तब फिर गुलाम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके जिम्मेदार को इस बार कोई और नहीं, हम सब होंगे, क्योंकि हम सब पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। मैं उन अनपढ़ों को क्या बोलूं जिन्हें पता भी नहीं है किसको वोट, क्या क्या चल रहा है राजनीति में। वो सिर्फ बटन दबा देंगे और एक गलत वोट सब कुछ खराब कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो इस देश को बचाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं हमारे माननीय मोदी जी, उनको तो प्लीज हेल्प आप सपोर्ट कर सकते हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं जो सच में, मुझे तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी से कोई कम नजर नहीं आता है। सब कुछ लुटा के वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, अपनी रात दिन कुछ नहीं देख रहे हैं वो। हालांकि जहां बीजेपी हारती है मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वो नहीं हारे हैं, वो तब भी लगे हुए हैं। और उनकी वो जोश और उनका वो हौसला देख के हमें भी मिलता है कि नहीं, मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो आप ये मत सोचिए कि वो हार जाएंगे। उनकी हार तो होगी नहीं, क्योंकि धरती माँ उनके बलिदान को देख रही है, धरती माँ उनके काम को देख रही है। असली हार आप लोगों की होगी। आप एक अच्छा लीडर खो देंगे जो आपके देश को आगे बढ़ा के चाहता है। उन्होंने जीएसटी लगा दी तो आप सबके पागलपन चढ़ गया कि बस मोदी जी ने तो काम खराब कर दिया, क्योंकि आपकी 2 नंबर का पैसा बंद हो गया। सिर्फ आप इसलिए सोचते हैं, लेकिन आपको नहीं पता उससे करके देश का कितना फायदा हो रहा है। आप अच्छी चीजों को नहीं देख रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो देख रहे हैं। आजादी की जंग कितने सालों तक लड़ी गई थी, तब जाके हम आजाद हुए थे। और आपको लगता है 5 साल इनफ है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए? उन 5 सालों में देखो तो उठा के क्या क्या हो गया है जो पहले नहीं था, और आप अगले 5 साल में कितना कुछ कर सकते हैं। उनको एक ला के फ्रंट पे, अगर आप खुद से फ्रंट पे आने की आपकी औकात नहीं है या आपके अंदर दम नहीं है, तो जो कम से कम फ्रंट पे काम कर रहा है उसे तो हौसला दीजिए, उसको तो सपोर्ट कीजिए। जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें जाके आप खुद से बताइए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मेरा तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ऐसे लीड कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं, और जो जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं इस जनता तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है यहाँ की जनता सोई हुई है, वो एक घटिया चीज को एकदम वायरल कर देते हैं। हर जगह वायरल हो जाती हैं चीजें, लेकिन अच्छी चीजें कम वायरल होती हैं। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। अगर मैंने ये सोचा है कि अपने देश के लिए मोरे, और ये विचार मेरे बहुत पहले से नहीं, अभी ये विचार आए हैं बैठ के कि मुझे इस टॉपिक पे बोल देना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे कितने नहीं, लेकिन मुझे बोलना चाहिए। असली तिरंगा अपने दिलों में लहराइए कि उस तिरंगे को कभी हारने नहीं देंगे। वो आजादी की लहर कभी कम नहीं होने देंगे। वो क्रांतिकारियों का जो खून बहा है उसे कभी वेस्ट नहीं जाने देंगे। आतंकवाद क्या आतंकवाद गा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये तो हमें अच्छे से पता है कि वो कभी नहीं मान रहा है और वो हमारे साथ लगातार लड़ाइयां कर रहा है। लेकिन असली दुश्मन तो इस देश में ही बैठे हैं जो जाति के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ये नहीं वो नहीं, सब लोग बिखरे पड़े हैं। और जब तक बिखर के आपको एक नहीं होंगे आप, तब तक आप चैन की सांसें नहीं ले सकते। वो दिन फिर दूर नहीं होगा जब हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और आप फिर वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े होंगे और वही घुट घुट के सांस ले रहे होंगे। सांसें तो चल रही होंगी, लेकिन हक किसी और का होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करे तो सही निर्णय लीजिए जो देश के लिए। अपने ऊपर परेशानी आ गई तो ये मत सोचिए अपने व्यापार नहीं चल रहा है तो देश के लिए ना सोचें। अगर उन क्रांतिकारियों ने सोचा होता तो आज भी हम गुलाम ही होते। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। और जो कुछ भी नहीं कर सकते कम से कम दुआएं करिए। दुआओं में भी बहुत असर होता है कि हमारे मोदी जी लीडर बने और उस तिरंगे की शान को कभी कम ना होने दें। और उस शान को बढ़ाने के लिए हम सबको भी आगे आना पड़ेगा।
सबको आना पड़ेगा। अपने घरों से निकलकर अपने चैन सुख से ऊपर सोचना होगा कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, तो उन्हें सपोर्ट करिए, कम से कम और कुछ नहीं तो सपोर्ट करिए, दुआएं कीजिए। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आएंगी, और समझ आएंगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी और हर चीज़ अच्छी चीज़ का फैलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।